हेलो दोस्तों, मैं असलम मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर एएमयू पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक तथा वेरियस टाइप पॉलिटेक्निक जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनकी तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसका हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको गति के समीकरण तक पढ़ा दिया, जिसमें त्वरण, विस्थापन, चाल, वेग, दूरी, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं वृत्तीय गति। क्या करने वाले हम? वृत्तीय गति तथा मैंने आपको बताया था सिलेबस में कि हम आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तथा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, तो उसमें हम आपको इनके इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जितने भी क्वेश्चंस हमारे एएमयू पॉलिटेक्निक में, एएमयू डिप्लोमा या अदर यूपी पॉलिटेक्निक में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ग्राफ और ये जो ग्राफ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तथा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आपको एक भी कैरी नहीं रहने वाली है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा था मोशन, ठीक है? तो उसका सेकंड क्लास है ये, तो वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, सर्कुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वृत्तीय गति हम पढ़ेंगे क्या होती है। तो चलिए, तो जब किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक वृत्तीय पथ पर स्थिर चाल से चलाते हैं। एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय यानी वृत्त कैसा होता है आप जानते हो? वृत्त इस टाइप का होता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं वृत्तीय पथ। वृत्त पर जो वृत्त के चारों ओर जो पथ होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम वृत्तीय पथ। ठीक, तो वृत्तीय पथ पर स्थिर चाल से चलाते हैं, ठीक है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। सबसे मेन पॉइंट, स्थिर चाल से चलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो है स्थिर चाल से जो वर्ड है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ इम्पोर्टेंस होने वाली है। क्या? चलिए जानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, वस्तु के वेग का परिमाण स्थिर रहता है। वस्तु के वेग का परिमाण स्थिर रहता है। मैं आपको बता दूं एक डायग्राम। ये है हमारा वृत्तीय पथ, ठीक है? क्या है? वृत्तीय, ये हमारा वृत्तीय पथ है, ठीक है? तो इसमें होगा क्या? एक सेकेंड। तो मान लीजिए कोई एक रस्सी बांधकर, जैसे कोई यहाँ पर पत्थर बांध लिया रस्सी में, ठीक है? तो यहाँ से कोई घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है, जैसा कि आपने बचपन में किया होगा। घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ठीक है? किस चाल से? स्थिर चाल से। किस चाल से? स्थिर चाल से, ठीक है? उसको नियत चाल से यदि हम घुमाएंगे, तो क्या होगा? तो वह एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा, ठीक है? वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। यदि आप उसकी चाल धीमी करोगे, क्या करोगे? यदि आप उसकी चाल धीमी करोगे, तो वो क्या होगा? वो धीरे 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 वो वृत्तीय कंडीशन जो है हट जाएगी, ठीक है? तो वो वृत्तीय पथ बिल्कुल हट जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। वस्तु के वेग का परिमाण यानी वस्तु की चाल स्थिर रहती है। वस्तु के वेग का परिमाण, परिमाण क्या होता है? परिमाण चाल होती है, ठीक है? तो वस्तु के वेग का परिमाण क्या रहता है? स्थिर रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्थिर चाल से, ठीक है? आगे है, वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर वेग की दिशा वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये इसमें कहा गया है कि वृत्तीय पथ, ये क्या है? एक वृत्तीय पथ है, ठीक है? वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर, मान लिया हमने ए बिंदु है, ठीक है? इस बिंदु पर वेग की दिशा कैसे निकालेंगे? इस बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा हम इसके वेग की दिशा निकालते हैं, ठीक है? वृत्तीय पथ पर खींची गई उस बिंदु
की जो वेग की दिशा निकालनी है हमें, तो क्या होगा, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा डाली तो इस बिंदु की वेग की दिशा हो गई, ठीक है। यहाँ स्पर्श रेखा इस बिंदु पर निकालनी है तो यहाँ डाल दी स्पर्श रेखा, इस पर निकालनी है तो यहाँ डाल दी स्पर्श रेखा, इस पर निकालनी है तो यहाँ, इस पर निकालनी है तो सभी की स्पर्श रेखा डालने पर उस बिंदु की चाल का पता लग जाता है, ठीक है। उस वृत्तीय गति में किसी बिंदु पर जो वेग होगा, उसकी वेग की चाल, उसके वेग की दिशा का पता लग जाता है, ठीक है, उस पर स्पर्श रेखा डालने पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अतः किसी बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस ए पॉइंट पर वेग की दिशा ये है, ठीक है, और इस बी पॉइंट पर, किस पर, बी पॉइंट पर, ये है यहाँ बी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट पर वेग की दिशा कुछ और डायरेक्शन है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो क्या हुआ, वेग की दिशा क्या रहती है, बदलती रहती है प्रत्येक बिंदु पर। आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्या है आगे, हमारा टॉपिक है कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग मैंने आपको बताया था, वेग, वेग की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, ठीक है, जिसको हम रेखीय वेग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रेखीय वेग, ठीक है। वेग या रेखीय वेग एक ही बात है, एक होता है कोणीय वेग। तो वेग की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी, विस्थापन की समय परिवर्तन दर को, ठीक है, या एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। या विस्थापन तथा समय के अनुपात को एक कुछ भी घुमा फिरा के कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो इसी प्रकार कोणीय वेग, इसी प्रकार क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग लेकिन क्या है, कोणीय वेग है कि जैसे हम यहाँ हमने अब आपको बताया, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले ए बिंदु पर था, ए बिंदु पर था, कुछ समय कितना, डेल्टा टी या टी, ठीक है, कुछ समय लगा उसे इस बिंदु से किस बिंदु पर आने में, बी बिंदु पर आने में, ठीक है। इस बिंदु पर आने में कुछ समय लगा, वो कितना समय लगा, डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन इसने दूरी कितनी कवर की, इसने दूरी कितनी कवर की, यानी कि ये इसने जो एंगल कितना कवर किया, यानी कि इसका विस्थापन कितना रहा। विस्थापन हम इसको यहाँ थीटा से निकालेंगे, विस्थापन नहीं है यहाँ पर, ये विस्थापन नहीं है, यह क्या है, कोणीय विस्थापन, क्या है, कोणीय विस्थापन, यानी कोण कितना घूमा, ये कितना कोण घूमा एक पॉइंट से बी पॉइंट पर आने में, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर क्या है, इसका विस्थापन है, ठीक है, कोणीय विस्थापन, ठीक। तो कोणीय वेग किसे कहेंगे, विस्थापन ये रहा, ठीक है, और समय ये रहा, तो इसके अनुपात को ही कहेंगे ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो विस्थापन ये रहा जो कोणीय विस्थापन है, और समय ये रहा, तो इसके अनुपात को हम कह देंगे कोणीय वेग। बात समझ में आई। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन की समय दर, कोणीय विस्थापन की समय दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी कोण, जाहिर सी बात है, कोण की, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ठीक है। और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट है त्वरण, नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर है कोणीय त्वरण, यहाँ पर क्या है, कोणीय त्वरण। हम आपको बता दें कि अब हम त्वरण किसे कहते थे, त्वरण किसे कहते थे, त्वरण कहते थे हम वेग में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, ठीक है, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है, जो हमने अभी आपको बताया कोणीय वेग, क्या बताया, कोणीय वेग, इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा ओमेगा क्या है, कोणीय त्वरण, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा क्या है, यानी कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक है, अपॉन समय, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये होगा हमारा क्या, कोणीय त्वरण, यानी कोणीय वेग में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, या एकांक समय, मैंने आपको बताया था नीचे वाली संख्या को एक मान लीजिए, 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है कोणीय वेग में, उसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे बता दें रेखीय वेग। रेखीय वेग यहां से हम कैसे निकालेंगे? रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय वेग यानी वेग होता क्या है? वेग होता क्या है? वेग होता है विस्थापन। वेग होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन क्या होता है इसका? वेग, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर विस्थापन क्या है? 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक है, अपॉन समय क्या है? टी। तो रेखीय वेग क्या हो गया? 2 पाई आर अपॉन टी। आगे चलते हैं। कोणीय वेग यानी अभी हमने पढ़ा है कोणीय वेग यानी ओमेगा। ठीक है, तो कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय वेग v में संबंध। ठीक है, ये संबंध 1 नंबर में कई बार पूछा गया है पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम्स में। वेरियस पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप मित्रों ध्यान दें, इस इस जो संबंध है, ठीक है, ये जो संबंध है ये छोटा सा है, v बराबर, इसको पढ़ते हैं v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा इंटू आर। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ जो है 12th क्लास में है। ठीक है, यहाँ आपको प्रूफ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना है। प्रूफ मैं करा दूंगा, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हम 12th की क्लासेज हम पढ़ेंगे, तब वहाँ हम इसको आप प्रूफ भी कराएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो चाहे न्यूमेरिकल की फेस में हो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है आज का, वो क्या है? विस्थापन तथा समय ग्राफ। विस्थापन तथा समय ग्राफ आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ। दोस्तों आपको बता दूं, अब हम पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको बता दूं, यहाँ हमने दो एक्सिस लिए हैं, ठीक है, दो एक्सिस लिए हैं। एक्स एक्सिस पर हमने समय को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने विस्थापन को लिया है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, समय को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं तथा विस्थापन को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, उल्टा मत कर दीजिएगा। ठीक, तो आगे बता दूं आपको कि हम किस तरह से पढ़ेंगे। आपको जैसा कि पता है क्या, कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय हमारा वेग होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है। तो आपको बता दूं, 1 सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन विस्थापन बटे समय। ठीक है, ये यहाँ लिखा रहने देते हैं, जिससे आगे हमें आसानी होगी ग्राफ को समझने में। ठीक है, तो आगे बताते हैं आपको क्या होता है विस्थापन समय ग्राफ। सबसे पहला पॉइंट, हमने ये एक ही ग्राफ में सारे ग्राफ कवर किए हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इस चैनल पर आपको एक एक चीज़ क्लेरिफाई करके पढ़ाई जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको बता दूं, पहला ग्राफ क्या है? फर्स्ट ग्राफ है इस तरीके से। आपको बता दूं, यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर चलती है, तो वो समय के साथ बढ़ रही है। क्या हो रहा है? वो समय के साथ बढ़ रही है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर चलती है, ठीक है, यदि कोई वस्तु इधर की तरफ मूव करती है, तो वो क्या हो रही है? उसमें समय नहीं बढ़ रहा है, उसमें सिर्फ विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर चल चल रही है, बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें हम इस पर लंब डालेंगे, इसमें समय भी बढ़ा है, इतना समय इंक्रीज हुआ है, और विस्थापन इतना कवर किया है। तो आपको बता दूं, ठीक है,
ये आप समझ लीजिएगा ठीक से, अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता क्या है दरअसल। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट इस प्रकार है कि जो ग्राफ दे रखा है हमारा पहला, वो इस प्रकार दे रखा है। ये समय, जो समय एक्सिस के समांतर क्या दे रखा है, समय एक्सिस या एक्स एक्सिस के समांतर जो है दे रखा है। ठीक है, आपको समझने की जरूरत है इसमें कि इस पर जब हम लंब डालेंगे, इस पर जब हम लंब डालेंगे, ठीक है, इस पर जब हमने लंब डाला तो क्या है, वो समय पहले यहाँ जीरो था, समय समय यहाँ क्या था, जीरो था। अब यहाँ कुछ समय हो गया है, मान लीजिए हम यहाँ टी समय हो गया है। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पहले कुछ विस्थापन था, लेकिन विस्थापन क्या समय बढ़ने के साथ बढ़ा? समझने वाली बात है। क्या विस्थापन समय बढ़ने के साथ बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या हुआ? नहीं बढ़ा, विस्थापन नहीं बढ़ा। विस्थापन क्या, कैसा रहा? विस्थापन एक ही रहा। यानी जो विस्थापन पहले था, जो विस्थापन पहले था, वही विस्थापन बाद में रहा, वही विस्थापन बाद में रहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? विस्थापन जो है वो शून्य है, विस्थापन जो है शून्य। और जब विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य का मतलब है कि वस्तु जो है यहाँ पर रुकी हुई थी। क्या थी वस्तु? रुकी हुई थी। इस पॉइंट पर वस्तु रुकी हुई थी। हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ इसने कितना कवर किया, नहीं, हमें यहाँ से मतलब है यहाँ के बाद जब वस्तु थी, जब हमारा समय बढ़ा, हमने जैसा कि डेफिनेशन में हमने आपको बताया है, वेग कहते हैं, सॉरी, विस्थापन कहते हैं समय के साथ, निश्चित समय के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। लेकिन यहाँ क्या न्यूनतम दूरी है? यहाँ पर क्या वस्तु चली है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन जीरो है। यदि इस फॉर्मूले में हम इसको लगाएंगे, जीरो पुट करेंगे टी अपॉन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा वेग बराबर जीरो हो जाएगा। वेग बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो पहली ग्राफ से हमें पता लगता है, पहले ग्राफ में, कि वेग जो है शून्य है। वेग जो है शून्य है। जब एक्स एक्सिस के समांतर हम किसी ग्राफ को चलाएंगे, या एक्स एक्सिस के समांतर जब ग्राफ होगा, तो वहां पर वेग शून्य होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट इस प्रकार है, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट ये है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, आप समझिएगा ढंग से कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर हमने लंब डाला, इस पर हमने क्या किया, लंब डाला। ठीक है, ये हमने इस पर लंब डाल दिया। एक हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समय जीरो था, यहाँ पर कुछ समय हो गया टी, फॉर एग्जाम्पल। यहाँ समय पहले विस्थापन जीरो था, यहाँ पर कुछ विस्थापन हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया डी या एस, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो क्या दिख रहा है, यहाँ से कुछ विस्थापन बढ़ा, वो समय बढ़ा, यस बढ़ा। यहाँ से कुछ विस्थापन बढ़ा, यस बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ विस्थापन एक एक नियत वेग से, किससे, नियत वेग से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी एक निश्चित वेग से बढ़ रहा है क्या, विस्थापन। ठीक है, समय के साथ जितना समय बढ़ रहा है उतना ही विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में, सेकंड ग्राफ जो है हमें क्या दर्शाता है, कि वेग जो है नियत है, नियत वेग से कोई वस्तु गति कर रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इस प्रकार है, ये पैरेलल, यानी इसके लंबवत, किसके, एक्स समय एक्सिस के लंबवत, या एक्स एक्सिस के लंबवत, या हम इसको कह सकते हैं वाई एक्सिस के समांतर, वाई एक्सिस के समांतर। तो हमें ग्राफ यह दर्शाता है कि यहाँ पर जो समय है, क्या समय बढ़ रहा है? नहीं। यहाँ पर मान लीजिए कोई समय है टी। ठीक है, हमें इस समय से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ जो समय देख रखा है वो समय काउंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना चालू किया है। ठीक है, चली कहाँ तक है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक चली है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर समय बढ़ रहा है? यदि ऐसा होता ये ग्राफ, ठीक है, ऐसा होता तो हम मान सकते थे जी समय बढ़ा है, इतना बढ़ा है समय, इतना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर कोई समय नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, समय जो है जीरो होगा, समय जो है जीरो होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं वेग बराबर होता है डी अपॉन टी। वेग बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। जब समय जीरो हो गया, ऊपर की वस्तु डी है,
तो जीरो से किसी भी ऑब्जेक्ट में भाग लगाया जाए तो क्या होता है, जीरो से किसी वस्तु में भाग लगाया जाए तो होता है अनंत, क्या होता है, इन्फानाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक है, तो वेग की कंडीशन क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। किस कंडीशन में, जब ग्राफ जो है समय के या समय एक्सेस के लंबवत हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं या नेक्स्ट ग्राफ बताते हैं आपको, फोर्थ ग्राफ। ठीक है, फोर्थ ग्राफ इस प्रकार है। फोर्थ ग्राफ ये कह रहा है कि समय तो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन, समय निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन एक कंडीशन पर जाकर क्या हो रहा, क्या हो जाएगा, यदि इसको हम ग्राफ को कंटिन्यू रखें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, समय विस्थापन जो है क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद विस्थापन कम होता रहेगा। विस्थापन जब कम होगा तो वेग की कंडीशन क्या होगी, वेग लगातार ऋणात्मक होता होता जाएगा। वेग कैसा हो, वेग कैसा होता जाए, कैसा होता जाएगा, वेग घटता जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, जो ग्राफ 4 है वो क्या दर्शाता है, वो किसी पिंड की ढाल समय के साथ घट रही है। ढाल जो है क्या हो रही है, वो समय के साथ घट रही है। मैं आपको बता दूं ढाल क्या है, ढाल रेखीय वेग जो है ढाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, v बराबर जो है d अपॉन टी। ठीक है, ये ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कैसे, ढाल को क्या मतलब है इसका, चलो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ढाल यानी कोई एक ग्राफ है। ठीक है, ये है समय, ठीक, ये है विस्थापन, सॉरी विस्थापन डी। ठीक है, ये जो ढाल है ये थीटा। ठीक है, थीटा जो है किसको प्रेजेंट कर रहा है, वो वेग को यानी कि वी को प्रेजेंट कर रहा है। चलिए देख लेते हैं हमें। ठीक, यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने एक लंबवत लंबवत एक लाइन खींच दी। ठीक है, लंब डाल दिया हमने, तो हम थीटा, थीटा यानी कि टेन थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। टेन थीटा, जब ये जो है डी है तो ये भी जाहिर सी बात है डी ही होगा, और ये क्या है टी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास, डी, और आधार क्या है हमारे पास, टी। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, डी अपॉन टी, और डी अपॉन टी हम क्या जानते हैं, डी अपॉन टी यानी कि टेन थीटा बराबर, डी अपॉन टी बराबर होता है वेग। ठीक है, और वेग क्या है, रेखीय वेग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, वो होता है वेग या रेखीय वेग। ठीक है, तो इसी प्रकार हम रेखीय वेग को ढाल कहते हैं। अब आगे बताते हैं आपको कि ये ढाल कैसे कम हो रहा है, ढाल कैसे कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से एक हमने स्पर्शी डाली। ठीक है, स्पर्शी डाली, अब इसका यहाँ पर ढाल देखा गया। ठीक है, यहाँ से स्पर्शी डाली तो यहाँ पर इसका ढाल देखा गया। ये ढाल जो है निरंतर कम होता गया है। ठीक है, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ न्यूनतम हो जाएगा। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि समय एक्सिस के साथ जो ढाल है, जो थीटा हम काउंट करेंगे वो समय एक्सिस से करेंगे। ठीक है, तो ढाल क्या हो जाएगा, ढाल एक प्रकार से जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर ढाल घट रहा है, और यदि ढाल घट रहा है तो ढाल घटने पर क्या होगा, वेग भी घटेगा। जाहिर सी बात है, जब ढाल घटेगा यानी टेन थीटा का मान कम होगा तो वेग भी कम होगा, और यदि वेग कम होगा, वेग कम हो रहा है किसी का, ठीक है, तो क्या होगा, मंदन होगा। क्या होगा, मंदन होगा। उस अवस्था में हमें मंदन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मंदन की अवस्था को बतलाता है फोर्थ पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 किस प्रकार है, पॉइंट नंबर 5 इस प्रकार है कि जो समय के साथ ढाल है, समय के साथ जो ढाल है, हमने यहाँ देखा, यहाँ पर कुछ कम था, यहाँ तो जीरो था ही। ठीक है, यहाँ कुछ था, यहाँ और बढ़ा, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 90 हो जाएगा। हमें क्या सीखने को मिलता है, यहाँ समय के साथ ढाल जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या, टेन थीटा का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेन थीटा का मान इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है वेग का मान भी बढ़ेगा, यानी रेखीय वेग का मान बढ़ेगा। जब रेखीय वेग का मान यहाँ पर बढ़ेगा तो हम क्या समझते हैं, जहां पर वेग बढ़ता है वहां पर हमें, जहां वेग में वृद्धि होती है वहां त्वरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है त्वरण देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, त्वरण देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी फिफ्थ जो है
फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ ग्राफ जो है वो त्वरण को दर्शाता है। आगे चलते हैं हम 6 नंबर ग्राफ पर। 6 नंबर ग्राफ क्या कह रहा है? 6 नंबर ग्राफ इस प्रकार है कि समय जो है कम हो रहा है। क्या हो रहा है? समय जो है कम हो रहा है, यानी समय वक्र विस्थापन अक्ष की ओर झुक रहा है। ठीक है, वक्र विस्थापन अक्ष यानी आपको बता दूं कि विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन तो बढ़ रहा है, विस्थापन तो बढ़ रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है, समय नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि समय समय जाहिर सी बात है, समय एक क्या हो रहा है, समय जो वक्र विस्थापन है, विस्थापन जो है, ठीक है, उसकी अक्ष की ओर झुक रहा है। ठीक, तथा ये एक क्या हो रहा है, एक सरल रेखा में तो दिखाई दे ही रहा है, एक सरल रेखा में दिखाई दे। तो वेग की दिशा क्या होगी, वेग की दिशा जो है डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 6 नंबर ग्राफ जो है डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन को शो करता है वेग की। ठीक है, तो ये था हमारा विस्थापन समय वक्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि विस्थापन समय ग्राफ किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है या किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन आपका अटकने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम आपके वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है हमें। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है वे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा वी अपॉन टी, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी अपॉन टी या डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, पहला पॉइंट हम देख, तो समय जो है हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, वेग जो है वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर है। हमने अभी आपको बताया ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पर वेग लिया है, ठीक, यहाँ पर लिया है समय, यहाँ पर समय लिया है। ठीक, तो समय जो है इसके साथ जो इसका ढाल होगा थीटा, थीटा होगा, वो किसको प्रदर्शित करेगा, हमने यहाँ मान लिया कुछ लम्ब डाल लिया, ये भी है तो जाहिर सी बात है ये भी वी होगा, और ये क्या है, टी है। तो ढाल यानी टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है वी, लंब क्या है वी अपॉन टी, लंब क्या है वी अपॉन टी। तो वी अपॉन टी हम क्या जानते हैं, वी अपॉन टी होता है हमारा त्वरण। तो ढाल किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। ढाल किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को ढाल प्रदर्शित करता है, यानी टेन थीटा बराबर त्वरण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा इस प्रकार, यानी एक्स एक्सिस के समांतर, समांतर यानी कि समय बढ़ रहा है। ठीक है, वेग नहीं बढ़ रहा है। समय जब बढ़ रहा है और वेग नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, वेग शून्य होगा। यदि वेग शून्य होगा, ठीक है, डेल्टा वी बराबर, यानी शून्य तो नहीं है, लेकिन वेग यहाँ पर जो पहले वेग था वही है, यानी बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि वेग जो वी वन है वही बराबर वी टू होगा। ठीक है, वी वन बराबर वी टू, जब वी वन बराबर वी टू है तो कैंसिल हो जाएंगे, जब वी टू माइनस वी वन बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण हो जाएगा जीरो, त्वरण क्या हो जाएगा, पहले ग्राफ में जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, त्वरण क्या हो जाएगा पहले ग्राफ में, जीरो। पहला ग्राफ किसको दर्शाता है, त्वरण शून्य को। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ इस प्रकार है, लीनियर, ठीक है, रेखीय है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ किस प्रकार है, थर्ड ग्राफ इस प्रकार है। ठीक, तो थर्ड ग्राफ है ऐसे, यानी वेग के समांतर, वेग अक्ष के समांतर, यानी वाई अक्ष के समांतर है, तथा हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लंबवत है यह ग्राफ। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के लंबवत है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि समय तो हमारा नहीं बढ़ रहा है, समय क्या बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। वेग के बढ़ने के साथ साथ समय नहीं बढ़ रहा है। जब समय नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा, समय जीरो होगा। जब समय जीरो होगा तो डेल्टा वी अपॉन जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये अनंत की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि थर्ड ग्राफ जो क्या दर्शाता है, अनंत त्वरण को दर्शाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो ढाल है,
यानी ये कर्व है फोर्थ नंबर का, जो इसमें ढाल है। ढाल कैसे निकालते हैं? वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा, ठीक है। तो वक्र पर स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ पर ढाल कुछ और है, यहाँ पर ढाल कुछ और है, यानी निरंतर जो है ढाल जो है टेन थीटा का मान कम होता जा रहा है, ठीक है। टेन थीटा का मान कम हो रहा है, निरंतर कम हो रहा है, ठीक है। एक ऊपर जाकर शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर टेन थीटा कम हो रहा है, यानी कि त्वरण कम हो रहा है। त्वरण कम हो रहा है यानी त्वरण घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ग्राफ जो है यहाँ दर्शाता है कि घटता हुआ त्वरण दर्शाता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट यानी फिफ्थ ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ग्राफ जो है बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक कंडीशन या 90 का हो जाएगा, तो ग्राफ यहाँ क्या हो जाएगा? जो ढाल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझेंगे यहाँ पर बढ़ता हुआ त्वरण है, यहाँ पर क्या होगा? बढ़ता हुआ त्वरण है। टेन थीटा बढ़ा है तो त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक है। टेन थीटा बढ़ा तो त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट है फिफ्थ सिक्स नंबर पॉइंट, ठीक है। सिक्स नंबर पॉइंट में क्या है हम आपको समझा देते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट में जो त्वरण है, लेकिन जैसे वहां पर विपरीत दिशा में वेग था, उसी प्रकार यहाँ पर विपरीत दिशा में त्वरण है। विपरीत दिशा में त्वरण का मतलब है कि त्वरण जो है नियत है, लेकिन त्वरण ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि समय जो है उल्टा, समय जो है नेगेटिव। एक सेकंड, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आपको बता दूं, ये ग्राफ इस प्रकार है, ये ग्राफ इस प्रकार है। समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वेग क्या हो रहा है? वेग कम हो रहा है। जब वेग कम होगा तो त्वरण भी क्या होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है। त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण होगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा? मंदन को दिखाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पर किसको दिखाएगा? शो एक तरीके से मंदन शो करेगा, ठीक। क्लियर हो गया होगा। सेकंड है सिक्स सेवंथ नंबर का जो ग्राफ है, वो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है वेग जो है बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ वेग पहले से था, ठीक है। तो समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ जब बढ़ रहा है तो ये किसको दर्शाएगा? ये धनात्मक त्वरण को दर्शाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि वेग समय ग्राफ क्या होता है तथा विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस लगाकर देखिएगा। क्या हुआ? क्वेश्चन लगाकर देखिएगा। यदि आपको इन पॉइंटों से क्लियर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तथा इस चैनल की इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हम आपको उसमें प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसकी भी पीडीएफ मैंने उसमें डाल रखी है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट में, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जुड़िए हमारे साथ। और दोस्तों, मेरी एक इंडो इस्लामिक की क्लास भी चल रही है। वो किसके लिए है? यदि आप एएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडो इस्लामिक की क्लास पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि 10 नंबर की जो है इंडो इस्लामिक आती है किसमें? एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में। वो चाहे 10+2 का हो, ठीक है, वो 10+2 का हो, वो चाहे डिप्लोमा का हो, तो दोनों में आती है 10 नंबर की इंडो इस्लामिक। वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।